फिर जब देखा मैं आई एम शॉक्ड गाइज। और मैं शॉक्ड रही कम से कम आधे घंटा ऐसा रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि यार मम्मी इतने मार्क्स हैं वो है। तब मम्मी ने तो थोड़ा बहुत बोला था, इतना नहीं कहा था, बट 12th में इतना कुछ मुझे कहा ही नहीं। पहली बात बताओ तो। और 10th में इसलिए निकाल गई मुझे मुझे इसलिए डांटनी पड़ी 10th में कि कि वो ऑनलाइन था, ये सब था, तो ऑब्वियसली यार फिर पढ़ाई इतना हो नहीं पाई। बट उसके बाद फिर अब 12th हो गई। अब 12th के बाद फिर मेरी कज़न है, उसने CS का फॉर्म भरा था। बट मैंने भी सोचा, बट मुझे ना 12th में कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम CS कर सकते हो, CS वगैरह। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैं अकाउंट्स में ठीक ठाक नंबर आए थे मेरे, उसमें भी बोर्ड्स में। तो मैंने सोचा यार अकाउंट्स के तो देखते हैं। तो फिर मैंने CS किया। CS मैंने फॉर्म भर दिया एंट्रेंस के बाद। एंट्रेंस का ऑनलाइन होता है, CS का कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, इसका ऑनलाइन होता है। तो उसमें मैंने क्या किया ना कि मतलब पेपर हो गया था, पेपर मेरा छूट गया था ऑनलाइन भी। इट्स माई बैड लक, बट डेस्टिनी ऑलवेज डिसाइड फर्स्ट। ओके, सो या टोटली ये सब हुआ। उसके बाद फिर CS का किया, बट उसमें ना मेरे कुछ 4 सेक्शंस थे। 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे एक इंग्लिश हो गया, फिर एक इकोनॉमिक्स, कुछ लीगल एप्टीट्यूड, और एक था जनरल टेस्ट वाला, यानी GK वगैरह थी उसमें, और कुछ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। मेरे लास्ट के छूट गए, इकोनॉमिक्स भी छूट गई मेरी, और एक है GT, वो भी छूट गया क्योंकि टाइम नहीं होता, और लैपटॉप तभी बीच में ख़राब हो गया, तो फिर मेरा पेपर नहीं हो पाया था। फिर मैंने दूसरी बार भरा कि भाई इसमें हो जाएगा। बट फिर पता है मेरे क्या आया हुआ था, उसमें 100 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, 100 मार्क्स चाहिए थे, बट मेरे आए थे 95, तो 5 मार्क्स रह गया। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि दोबारा देना चाहिए, मैंने दोबारा दिया। उसे फिर जब मेरा पेपर था, ओके, तो उसके बाद फिर CS का पेपर हुआ था, यानी कंपनी सेक्रेटरी का मेरा जो पेपर था वो हुआ था कंपनी सेक्रेटरी का पेपर, हाँ मई में हुआ था, 6 मई को, मुझे याद है अभी तक है ना। और 6 मई को हुआ था, उसमें 100 मार्क्स चाहिए थे, बट मैंने आए थे 95, बैड लक, बट कोई नहीं। बट हम अब तो उसमें 95 मार्क्स आए थे कंपनी सेक्रेटरी में। तो उसके बाद फिर 5 मार्क्स नहीं हो पाया, क्योंकि 5 मार्क्स जो था वो था कि यार 100 मार्क्स का क्राइटेरिया, इसमें 50% चारों उसमें चाहिए, ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मैं वो पेपर हुआ था, फिर रिज़ल्ट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने भरा सोल से कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने भरा, फिर बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। अभी जिसके मेरे पेपर हुए हैं 2023 में, दिसंबर से जनवरी में 1 महीने पेपर चले हैं, ठीक है। अब वो सब हो गया, पेपर भी हो गया, बट अभी रिज़ल्ट आया नहीं है अप्रैल चल रहा है, अभी तक नहीं आया। बट अभी फिर मेरे बीकॉम के 2nd सेमेस्टर के पेपर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने पेपर दे दिए। मेरा भाई है ना, उसने थोड़ा वो कर दिया था। बट हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो उसके बाद क्या हुआ मेरा, कि फिर मैंने पेपर दे दिए, जो कि मैंने सोल से भरा था। उसके बाद फिर नहीं, उससे पहले ही, उससे शायद नवंबर में था या जुलाई में नहीं पाया था, नवंबर में था ये। नवंबर में मैंने फिर दोबारा दिया CS का पेपर, और उसमें ना ऐसा हो गया कि इतना डिस्ट्रैक्शन वगैरह इतना कुछ हो गया। 1 मिनट, ठीक है यार, अब कंटिन्यू करते हैं। मुझे बहुत इस वीडियो में डिस्ट्रैक्शन सा हो रहा है कि यार बार रुक रही है, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं यार वीडियो। उसके बाद ना क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा दिया पेपर CS का। तो फिर उसमें अब आप सोचो क्या हुआ होगा, गैस करो उसमें क्या हुआ ना, उसमें हुआ कि मेरे घर में शोर इतना हो गया, उस वजह से पेपर वहीं कट हो गया, और पेपर हो गया था पूरा। बट फिर जब मैंने फिर उनको ईमेल किया कि भाई, फिर मैंने ऐसा बोल दिया, और फिर बीच में लाइट भी चली गई। तो इतना सा कुछ हुआ, 1 से 2 घंटे के पेपर में इतना सब कुछ। और जब हम ऐसे फिर रेगुलर डेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा हुआ फिर भी। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा पता नहीं यार इसमें होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा।
बट फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, अब 2 बार पेपर दे चुकी हूँ, अब नहीं देना मेरे को। अब फिर ना ऐसा हो गया था यार, आई गिव अप कि गिव अप भी नहीं, बट फिर मेरा मन नहीं किया कि यार 2 बार दे दिया, पूरा साल ऐसा करते रहे। और वैसे भी आई नो यार कि CS हार्ड होता ही होता है, बट मैं इतनी होशियार भी नहीं। सो यार क्या हुआ, फिर मैंने फिर था CUET का। मैंने पहले फॉर्म भरा था, बट फिर मैंने पहले फॉर्म भर दिया था 2023 में, जब पहला पेपर हो रहा था। बट फिर मैंने नहीं दिया था, कुछ पर्सनल रीज़न था, तो उसकी वजह से फिर मैंने पेपर नहीं दे पाई मैं वो। और मेरी फीस भी सब चल गई, फॉर्म वॉर्म सब भर दे, बट मैं पेपर नहीं देने गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने सोचा यार पेपर कुछ नहीं। अब फिर मैं तब मैं CS की तैयारी कर रही थी वैसे तो, बट वो शॉर्ट रीज़न भी था जिस वजह से मैं नहीं गई थी। बट फिर अब ना फिर दोबारा भरा मैंने 2024 वाला जो CUET का मैंने दोबारा भरा है। अब आई थिंक इलेक्शन वगैरह, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है कि उससे कुछ होगा ऐसा कुछ। बट जो भी अगर इस साल के CUET दे रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है कि कैसा आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, और मेरे को बताना, ताकि मैं भी मैं तो बता ही रही हूँ आप लोगों को। तो अब 15 मई को CUET का है, ठीक है। अब मेरे को वेट था कि करेक्शन में, बट क्योंकि मेरे को ना कुछ ऐसा था कि यार मैं देखो GT में मैं शुरू से ही ना क्या ना थोड़ी सी वीक रही हूँ, तो मैंने कहा कि यार करेक्शन में जाना। तो आज ही हुआ है, बल्कि आज की तारीख है, आज संडे है, तो यार देख लेना तारीख वारीख का, तो मैं क्या बोलूँ मेरे को याद नहीं है। 7 है शायद, 7, हाँ आज 7 है। और नवरात्रि भी शुरू होने, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड गाइस। नवरात्रि का ब्लॉग चले तो ज़रूर बताना। बाकी अब हम मूव करते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं टॉपिक को छोड़ के, बट टॉपिक पर रहना है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, CUET का मैंने देना है। अब उसके बाद अब फिर सेकंड सेमेस्टर भी है, तो वो मई में है। तो मेरी जर्नी ना थोड़ी ऐसे रही है। और मैंने CUET में ना कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो फिल किए हैं ना, एक जर्नलिज्म का हो गया, BMS का हो गया, और एक है BLED का। ये 3 फॉर्म भरे हैं। तो आप बताना आपको कि बेस्ट कौन सा है। तो मैं जर्नलिज्म का सोच रही हूँ वैसे तो अभी। बट या गाइस, मैंने सोचा है, मेरे को कई लोग बोलते हैं लॉ कर लो, बट मैंने कहा कि यार लॉ में सेक्शन वगैरह होते हैं, वो सब मेरे से नहीं होगा थोड़ा सा, इसलिए लगता है। बाकी जर्नी मेरी यही थी, जो कि ये थोड़ी सी वीडियो बनी होगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल। और ये थी मेरी जर्नी, पता नहीं आपको कैसे लगे कैसे नहीं, बट मुझे कई लोग ये भी बोलते हैं कि तुमने क्या अब तक प्लानिंग नहीं की है, क्या करना है क्या। मैंने कहा भाई जो मैंने कभी प्लानिंग नहीं, मैंने कभी नहीं करी अपनी लाइफ की, कभी भी नहीं, ठीक है। मैंने कभी प्लानिंग नहीं करी कि मैं ये लूँ मैं वो लूँ। कॉमर्स मैंने ऐसे ली थी कि यार मैं साइंस नहीं होगी, तो मैं इसलिए कॉमर्स। बाकी मैं मैथ्स में थोड़ी बहुत ठीक थी, बट फिर मैथ्स में छोड़ना पड़ा, वो तो 11वीं में। बट बात यही थी, और मेरी ये वीडियो रही है। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगेगी, बट आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो या इट्स जस्ट लाइक, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, बट जो मेरी जर्नी रही है अभी तक की, आई डोंट नो थोड़ी सी मैं क्या बोलूँ यार इस वीडियो में। मतलब अब जो मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ अपने ओपिनियंस देना आपको कैसी लगी मेरी जर्नी। बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।